वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज ऑफ एएससी। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में ये बेसिकली बेज थ्योरम पर रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज की बात करेंगे। हमारा एक्सरसाइज 13.3 दिया हुआ था, तो इसमें हम लोग जो पिछले वीडियो में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेज थ्योरम के बारे में सीखे थे, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था लेकर के हम उसको बताए थे। उसमें आगे बढ़ते हुए देखिए, इसमें मैक्सिमम को मैंने 3 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज मिल सकता है आपको, लेकिन बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन बेज थ्योरम से रिलेटेड हैं। कैसे पहचानना है कि बेज थ्योरम से कौन बनेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी से कौन बनेगा, क्लियर हम लोग बता चुके हैं। दोनों में कॉमन बात है कि पहले दोनों में पार्टीशन निकालना है और हर पार्टीशन के कंडीशन में कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इतना के बाद देखना है कि कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस, या फिर किसी खास पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी कॉमन इवेंट के रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में मिलेगा कि आपको किसी विशेष पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी कॉमन के रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है, तो उसको हम लोग बेज थ्योरम से ही बनाएंगे। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन, थर्ड तो है तो सेम उसी टाइप का है, 3 का 4 भी उसी टाइप का है। लैंग्वेज का एक आध को कैसे पुटअप करेंगे, तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन बना करके इसको और देख लेंगे। तो 4 क्वेश्चन में कहता है कि इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेज, और सेम इसी टाइप का आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल 21 उसी टाइप का है, झूठ साँच बोलने वाला। तो उसके बाद है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेज, एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेज एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी गेस करने पर सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो अब यहाँ पर E1 हम मान लिए कि इवेंट दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, E2 मान लिए कि द इवेंट दैट द स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर मीन्स गेस करता है, तो गेस द आंसर चाहे डज नॉट नो द आंसर। इसके बाद A इक्वल्स टू इवेंट दैट द आंसर ही आंसर्स करेक्टली, तो कॉमन इवेंट हो गया कि करेक्ट आंसर दे रहा है। और उसके बाद E1 E2 मान लिए कि एक में जानता है एक में नहीं जानता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये E1 का वैल्यू जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, नहीं जानने की 1/4 है, तो क्लियर हो गया। इसके बाद जब हुए A/E1 यानी जानता है तो करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 100%। जब जानता है तो उसको देगा तो 100%, यानी 1 हो गई। तो PA/E1 = 1 हो गई। अब PA/E2 यानी वह नहीं जानता है, गेस करता है, तो अभी सही होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 हो गई। और निकालना क्या है कि PE1/A, यानी वह आंसर जानता है, करेक्ट आंसर दिया है तो वह आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यही निकालना है। बेज थ्योरम से हमको क्या मिला, PE1/A = PE1 × PA/E1 PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। तो अब ये वैल्यू पुट कीजिए, 3/4 × 1 और नीचे 3/4 × 1 प्लस 1/4 E2 A/E2 1/4, तो 3/4 हो गया। ये 3/4 और ये 1/16 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किए तो 3/4 ऊपर हो गया, नीचे 12 + 1/16 हो गया। ये हो गया 3/4 और नीचे 13/16 हो जाएगा। तो 13/16 को लिखे तो बटा के नीचे है, ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा। तो 3/4 × 16/3 13, 4 से कटा दिए, 4 टाइम्स हुआ तो 12/13 इसका आंसर हो गया। तो इसी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हैं कि 12/13। इसी तरीके से एक है आपका 5 है और उसी टाइप का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 18। तो सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, यानी डिजीज जब प्रेजेंट है तो उसमें 99% करेक्ट रिपोर्ट मिल रहा है।
However, the test also yields a fast positive result for 0.5% of the healthy person tested. That means if a healthy person is tested, then with probability 0.005 the test will imply he has the disease. यानी false report इतना देता है. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test is पॉजिटिव? तो कॉमन इवेंट हो गया कि टेस्ट पॉजिटिव है, उसको सफर डिजीज है या नहीं है. तो पार्टीशन E1 E2 मान लिए कि लेट E1 इक्वल्स टू इवेंट दैट द पर्सन हैज द डिजीज, E2 इक्वल्स टू इवेंट दैट द पर्सन हैज नो डिजीज, एंड A इक्वल्स टू इवेंट दैट द टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव. तो अब हमको क्या मिला, PE1 का वैल्यू दिया है कि 0.1% है, पॉपुलेशन का 0.1% डिजीज पीड़ित है, सफ़र कर रहा है. तो यानी PE1 का हो गया 0.1%. इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो परसेंटेज के जगह पर बटा में 100 करके कटाएंगे तो 0.001 हो गया. इसी तरीके से अगर PE2 लें तो जब दो ही बात है कि या तो डिजीज होगा नहीं तो नहीं होगा, तो 1 में से उसको माइनस कर लेंगे डिजीज वाले को, तो 1 में से इसको माइनस कर लिए तो हमारा 0.999% हो, 0.999 हो गया प्रोबेबिलिटी डिजीज नहीं होने का. फिर A/E2 तो दिया है कि जिसको डिजीज है और उसका पॉजिटिव रिपोर्ट, तो 99% यानी 0.99, और A/E2 यानी फॉल्स रिपोर्ट तो 0.005 हो गया. E1/A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको. बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फार्मूला वही है, PE1/A इक्वल्स टू PE1 इंटू PA/E1 बाई PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2. वैल्यू पुट कीजिए 0.001 इंटू 0.99 बाई 0.001 इंटू 0.99 और प्लस ये PE2 का हो गया 0.999 इंटू ये फर्स्ट रिपोर्ट वाला तो 0.005. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला हो गया, ये मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको ऐड कर लिए तो इतना हुआ. अब डेसिमल को बैलेंस करना है तो नीचे में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है. एक और जीरो लगा लिए, इसके बाद ये कटा देंगे, ये पॉइंट और ये सब खत्म हो जाएगा. तो बचा क्या, 990/5 इसको कटा दिए. तो जब कटाएंगे 9 टाइम्स कटाएंगे तो 110 आएगा, और 9 टाइम्स से कटा देने पर 665 आया. फिर 5 से कट जा रहा है तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 133. तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया, 22/133. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं. इसके आगे क्वेश्चन के हिंट में है, जैसे 6 में कि देयर आर 3 coins, one is two-headed coin having head on both faces, another is a biased coin that comes up a head 75% of the time, and third is an unbiased coin. तो unbiased coin मतलब इक्वली लाइकली इवेंट हो गया तो 50% हो जाएगा उसका हेड आने का. तो one of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? तो अब पहले E1 E2 E3 मानेंगे, 3 क्वाइन का अलग अलग टॉस करने का. तो लेट E1 इक्वल्स टू इवेंट दैट द फर्स्ट क्वाइन इज टॉस्ड, E2 इक्वल्स टू इवेंट दैट द सेकंड क्वाइन इज टॉस्ड, E3 इक्वल्स टू द इवेंट दैट द थर्ड क्वाइन इज टॉस्ड. तो PE1 इक्वल्स टू PE2 इक्वल्स टू PE3 आपका 1/3 हो जाएगा. और उसके बाद कह रहा है कि PA/E1, ए माने है कि आपका हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो A/E1 यानी फर्स्ट जब चूज किया गया तो उसमें हेड आने का, तो चूंकि वो दोनों हेड है तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1. दोनों साइड में से किसी से भी आएगा तो 1 होगा. और उसके बाद दूसरा है 75%, यानी 75% का मतलब हो गया कि PA/E2 इक्वल्स टू 75% यानी 75/100 कटा देंगे 3/4 होगा. एंड प्रोबेबिलिटी अनबायस्ड क्वांस का है तो A/E3 तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2. अब इसके बाद फार्मूला लगाइएगा, जैसे यहाँ PE1 का निकालना है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द टू हेडेड क्वाइन, माने PA/A निकालना है. तो
तो PE1 इंटू PA/E1 अब बटा में हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 अब प्लस PE3 इंटू PA/E3 हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। उसी टाइप से आपको ये 7 नंबर में दिया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर इतना 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 दिया हुआ है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो लेट E1 इक्वल टू पार्टीशन में E1 E2 E3 होगा, तो लेट E1 इक्वल टू इवेंट दैट द ड्राइवर इज ए स्कूटर ड्राइवर, चाहे इंश्योर्ड पर्सन इज ए स्कूटर ड्राइवर। E2 इक्वल टू द इवेंट दैट द इंश्योर्ड पर्सन इज ए कार ड्राइवर एंड E3 इक्वल टू द इवेंट दैट द इंश्योर्ड पर्सन इज ए ट्रक ड्राइवर। तो A मान लिए कि A इक्वल टू इवेंट दैट द ड्राइवर मीट एन एक्सीडेंट। तो अब आपका PE1 हो जाएगा, तो पहले तो दोनों को जोड़ लेंगे सैंपल, इस पर 2000, 4000 और 6000 मिलकर के 12000 हुआ। तो E1 हो गया 2000/12000, फिर E2 हो गया 4000/12000, PE3 हो गया 6000/12000। इसके बाद PA/E1 दिया हुआ है 0.01, PA/E2 दिया है 0.03 एंड PA/E3 दिया हुआ है 0.15 लिख करके स्कूटर ड्राइवर माने PE1/A निकालना है, फिर वही बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। तो इसमें से सारे क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे। हम लोग इसमें 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं बना करके। वो भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन लैंग्वेज लिखने का तरीका हम लोग यही भी रहेगा लगभग, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, if she gets a 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or a tail is obtained. If she obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with die? तो देखिए यहाँ पर 2 बातें आ रही है। एक है कि या तो 5, 6 मिलता है, नहीं तो दूसरा है कि उसको ये 1, 2, 3 और 4 मिलता है। तो हमने लिखा कि लेट E1 इक्वल्स टू इवेंट दैट द गर्ल गेट्स 5 और 6, E2 इक्वल्स टू इवेंट दैट सी गेट्स 1, 2, 3 और 4 एंड A इक्वल्स टू इवेंट दैट सी गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड। तो हम देख रहे हैं कि PE1 इक्वल्स टू, तो E1 में क्या है 5 या 6 का आना, तो टोटल 6 होता है सैंपल स्पेस में इवेंट डाई थ्रो के लिए, और 5, 6 की बात कर रहा है तो 2/6 कटा दिए तो 1/3 हो गया। PE2 है तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 में से कोई लेना है, 4 में से कोई एक आएगा तो 4/6 यानी कट गया तो 2/3। फिर A/E1 यानी एक जब 5, 6 लेती है तो उस समय वो 3 बार डाई थ्रो करती है, तो 3 बार में एग्जैक्टली 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8, क्योंकि टोटल 8 इवेंट आएगा सैंपल स्पेस में। आप पहले से उसको जानते हैं, और उसके जगह पर HTT, THT और TTH, तो ये 3 मिलेंगे यानी 3/8 हो जाएगा, ये एग्जैक्टली 1 हेड के लिए। फिर A/E2 तो 1/2, चूँकि एक बार कॉइन टॉस करेंगे तो एक ही हेड आएगा, तो 1/2, और E2/A निकालना है हमको। तो बेस थ्योरम का अप्लाई करते हैं तो PE2/A इक्वल्स टू PE2 इंटू PA/E2 डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। वैल्यू पुट कीजिए 2/3 इंटू 1/2, तो 2 कटा देंगे, फिर यहाँ पर 1/3 इंटू 3/8 ये हो गया, फिर ये 2/3 इंटू 1/2 ये हो गया, 2 कटा दिए, 3 भी कटा दिए। तो अब आपका यहाँ पर 1/3, यहाँ 1/8 और यहाँ 1/3 हुआ, ऐड किए तो 1/3 ऊपर और नीचे में 3 + 8/24 यानी 1/3, और यहाँ 11/24 हो गया। 1/3 और 24/11 उलट करके जब कटाएंगे तो 8/11 हो गया। तो यही आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि अ मैन्युफैक्चरर है 3 मशीन ऑपरेटर्स A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other 2 operators B and C produce
5% and 7% defective item respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? तो इसमें A, B, C तीन ऑपरेटर्स हैं। तो हम लोग मान लिए कि लेट E1 इक्वल्स टू इवेंट दैट द प्रोडक्शन इज डन बाय A, E2 इक्वल्स टू इवेंट दैट द प्रोडक्शन इज डन बाय B, E3 equals to event that the production is done by C, and A equals to event that the defective item is produced. तो अब दिया हुआ है कि पहले का वर्किंग टाइम 50% है, यानी PE1 इक्वल्स टू 50%, माने 50/100 तो कट करके 1/2 आएगा। PE2 30% है, यानी 30/100 आएगा तो कट जाएगा तो 3/10। PE3 20% है, 20/100 कटाएंगे तो 1/5 आएगा। फिर PA/1 यानी फर्स्ट के द्वारा डिफेक्टिव बनाने का 1% है तो 1/100, सेकंड के द्वारा डिफेक्टिव बनाने का 5% है, यानी 5/100 कट जाएगा तो 1/20। PA/E3 यानी थर्ड के द्वारा डिफेक्टिव बनाने का 7% है तो 7/100 हो गया। अब PE1/A निकालना है, माने फर्स्ट के द्वारा डिफेक्टिव आइटम को निकालना है। तो यूजिंग बेज थ्योरम वी गेट PEA/A इक्वल्स टू PE1/A इक्वल्स टू PE1 इंटू PA/E1, और बाई के नीचे तीनों को जोड़ेंगे तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब इसके बाद वैल्यू जो निकाले हैं ऊपर पुट कीजिए, 1/2 इंटू 1/100, यहाँ 1/2 इंटू 1/100, फिर 3/10 इंटू 1/20, फिर 1/5 इंटू 7/100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/200, ये 1/200, ये 3/200 और 7/500 हुआ। अब ये 1/200 हुआ और नीचे इसका LCM निकालेंगे तो 1000, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15 और 14 आप निकाल करके देख सकते हैं। फिर 1/200/34/1000, तो 1/200 और 1000/34 कटा देंगे तो ये 5 बार में कटेगा तो 5/34। यही आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। और इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है 12 नंबर और 13 नंबर भी, आप 14 दोनों हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको ट्राई कीजिएगा। आप इतना क्वेश्चन बना लेने और अच्छे से समझ लेने के बाद हमको उम्मीद है कि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, रूल को समझ करके, फिर उसको बाद बनाइए। बना करके जहाँ ज़रूरत हो आप वीडियो से हेल्प लीजिए, वीडियो देख करके पहले समझ करके, और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन भी बना लीजिए। आप अदर बुक बनाते हैं तो उसका भी क्वेश्चन बनाइए। और इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, ताकि अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर वीडियो पर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और जो नए जुड़े हैं चैनल पर तो उनसे मेरा ये सजेशन है कि प्लेलिस्ट से प्रीवियस वीडियोज को देख करके आप इसे के चैनल पर केमिस्ट्री का और मैथ का दोनों का दिया हुआ है, इसमें पहले आप वीडियो को देख लीजिए। 12th के सारे वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को हैं। आपको रिलेशन फंक्शन छोड़ करके बाकी लास्ट चैप्टर चल रहा है और इसमें 5-6 वीडियो में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री का भी उधर चैप्टर चल रहा है। तो आप 12th की तैयारी के लिए, JEE मेंस वगैरह की तैयारी करें तो कंसेप्चुअल टीचिंग के लिए आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।